किसान दोस्तों नमस्कार। भूमि जी के साथ मैं पृथ्वी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। किसान कृषि औषधीय पौधे इस खास कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के अपने इस अंक में हम बात करेंगे घर घर में इस्तेमाल होने वाले लहसुन की खेती के बारे में। क्यों पृथ्वी? जी हाँ भूमि, और लहसुन की बात करें तो लहसुन का वनस्पतिक नाम है एलियम सेटिवम, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है गार्लिक। गार्लिक यानी लहसुन। लहसुन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौष्टिक कंदीय सब्जी है और घर घर में इसका प्रयोग आम तौर पर मसालों के रूप में किया जाता है। पृथ्वी, आपको तो पता ही होगा कि लहसुन में एक तत्व पाया जाता है जिसको एलिसिन कहते हैं और इसका जो स्वाद होता है वो तीखा होता है और गंध भी कुछ अलग तरीके की होती है और उसकी वजह यही तत्व होता है जिसके बारे में अभी हम जिक्र कर रहे थे। जी हाँ, और लहसुन की एक गांठ में कई कलियां होती हैं जिन्हें पहले अलग अलग किया जाता है, फिर छील करके कच्चा या पकाकर उनको इस्तेमाल किया जाता है। हाँ बिल्कुल, और लहसुन का उपयोग अचार, चटनी, मसाले किसी भी रूप में किया जाता है और अगर दाल या सब्जी में लहसुन का तड़का लग जाए तो वाह क्या कहने पृथ्वी। इसी के साथ लहसुन में और भी बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, चाहे वो फेफड़ों से संबंधित समस्या हो, पेट के विकार हो, पेट के कीड़े हो, त्वचा से संबंधित कोई बीमारी हो, रक्त शोधन का भी काम, ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम भी लहसुन बहुत अच्छी तरीके से करता है। और शायद इन्हीं गुणों के कारण इसको आयुर्वेद की दवाओं में इसकी बहुत ज्यादा मांग है, उपयोग किया जाता है, क्योंकि एंटीबैक्टीरियल गुण होने के अलावा लहसुन में एंटी कैंसर रोधी तत्व भी पाए जाते हैं। जी भूमि, काफी सारी खासियत आपने बता दी है। एक बात मैं और भी बता दूं कि लहसुन विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला कंद फल भी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप पृथ्वी। तो मित्रों, लहसुन की खेती यानी एक ऐसी खेती जिसका वृहद स्तर पर निर्यात किया जाता है, यानी विदेशों में भेजा जाता है। तो कैसे करें समझदारी से लहसुन की खेती? चलिए करते हैं शुरुआत और लेते हैं कुछ खास जानकारियां लहसुन की खेती से जुड़ी हुई। जी हाँ, आइए देखते हैं। ये है लहसुन का खेत और ये है लहसुन, जो आप में से अधिकांश दोस्तों की रसोई का हिस्सा है। लहसुन की खेती कई किस्म की जमीन में की जा सकती है, लेकिन अच्छी जल निकास व्यवस्था वाली रेतीली दोमट मिट्टी हो, जिसमें जैविक पदार्थों की मात्रा अधिक हो और जिसका पीएच मान 6 से 7 के बीच हो, तो ऐसी जमीन या ऐसा खेत लहसुन की खेती के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। लहसुन की अधिक उपज और गुणवत्ता के लिए जलवायु की बात करें तो लहसुन के लिए मध्यम जलवायु ठीक रहती है। थोड़ी ठंड भी ये बर्दाश्त कर लेती है। इसलिए लहसुन की बुआई का सही समय सितंबर के आखिरी हफ्ते से अक्टूबर तक होता है। अब लहसुन की फसल 130 से 140 दिनों में पककर तैयार होती है। अब बारी आती है जुताई की। खेत में 2 या 3 गहरी जुताई जरूर करनी चाहिए। इसके बाद खेत को समतल करके क्यारियां और सिंचाई की नालियां बना लेनी चाहिए। लहसुन की बुआई के लिए 1.5 से 2 क्विंटल कलियां प्रति एकड़ लग जाती हैं। कलियां स्वस्थ होनी चाहिए और 8 से 10 मिलीमीटर व्यास की होनी चाहिए। बुआई के लिए क्यारियों में कतारों की दूरी 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और किसान दोस्तों, ध्यान रहे कि बुआई में कलियों का नुकीला भाग ऊपर की ओर होना चाहिए और कली से कली की दूरी 7 से 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बुआई के बाद कलियों को 2 सेंटीमीटर तक मिट्टी से ढकना जरूरी होता है। किसान दोस्तों, लहसुन की गांठों के अच्छे विकास के लिए सर्दियों में 10 से 15 दिनों के अंतर पर और गर्मियों में 5 से 7 दिनों के अंतर पर सिंचाई होनी चाहिए। लहसुन की जड़ें कम गहराई तक जाती हैं, इसलिए खरपतवार की रोकथाम के लिए 2 से 3 बार खुरपी से उथली निराई गुड़ाई करना अच्छा होता है। किसान दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखें कि फसल पकने के समय
खेत में नमी नहीं रहनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो पत्तियां फिर से बढ़ने लगती हैं और कलियों में अंकुरण होने लगता है। इससे इसके भंडारण में समस्या आ सकती है। जैसे ही पत्तियां पीली होने लगें और सूखने लगें तो सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। लहसुन के गांठ की पूर्ण वृद्धि के बाद पत्तियों का विकास बंद हो जाता है। पत्तियां पीले रंग की हो जाती हैं। इसके अलावा ऊपरी हिस्सा सूख जाता है। जमीन से लगा हुआ भाग कोमल होकर गर्दन जमीन पर गिर जाती है। गर्दन में एक छोटी गांठ बन जाती है। इसे लहसुन फटना कहा जाता है। पत्तियां पूरी तरह से सूखने से पहले लहसुन की कटाई कर लेनी चाहिए। गुच्छों को धूप में कुछ दिनों तक सुखाना चाहिए। लहसुन की औसत उपज 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। तो किसान दोस्तों, इस तरीके से होती है लहसुन की खेती। हाँ पृथ्वी, ये बात तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी बातों की जानकारी होना जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे कृषि विशेषज्ञ के साथ हम मिलेंगे हमारे किसान दोस्त से, जानेंगे कि लहसुन की खेती करके उनका क्या अनुभव है, किस तरीके से मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। इसका उपयोग ज़्यादा है तो इसमें ज़्यादा मार्जिन होता है। लहसुन करीबन 130 से 40 दिन में कंप्लीट हो जाती है। सरकार की तरफ से फुहारा और मल्चिंग ये अनुदान के रूप में मिलती है, इस पे सब्सिडी मिलती है। किसान कृषि औषधीय पौधे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसान कृषि औषधीय पौधे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, और जैसा हमने आपसे वादा किया था कि आपकी मुलाकात करवाएंगे औषधीय पौधों के विशेषज्ञ से। क्यों पृथ्वी? जी हाँ भूमि, तो किसान दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं लहसुन की फसल के बारे में, और लहसुन की फसल पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं औषधीय पौधों के विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल खार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, लहसुन की फसल के बारे में सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि ये लहसुन कहाँ कहाँ मुख्य रूप से पाया जाता है? अगर हम भारत की बात करें तो लहसुन जो है हम पूरे भारत में तो लगाते ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लहसुन है वो मध्य प्रदेश में लगता है। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में लगता है, राजस्थान के बाद अब उत्तर प्रदेश में लगता है, गुजरात में लगता है, और बाकी अलग अलग जैसे पंजाब में भी लगता है। साउथ में अगर हम देखेंगे, दक्षिण भारत में देखेंगे तो जो ऊटी है, तमिलनाडु में ऊटी, वहाँ पर बहुत लहसुन लगता है, और बाकी जगह छोटी छोटी जगहों पर भी लगता है। लेकिन आप अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर अभी लहसुन उतना ज़्यादा नहीं लगता है। तो हम ये कहेंगे कि मध्य प्रदेश जो है हमारा मेन है सेंटर, जहाँ पर आपका लहसुन लगता है, और वहाँ से ही पूरे भारत में ये बेचा जाता है। लहसुन की फसल में कौन कौन सी बीमारी लगने की संभावनाएं होती हैं और इनका निदान क्या होता है? लहसुन में अगर हम देखेंगे, जैसे हमारे पास सवाल भी आते रहते हैं, किसानों के आते हैं, और मैं देख रहा हूँ कि एक झुलसा रोग होता है जिसे हम स्टेम फिलियम ब्लाइट बोलते हैं, वो ज़्यादा लगता है। वो अभी इस टाइम पे आना शुरू हो जाता है, जैसे फरवरी में शुरू आना हो जाता है। एक पर्पल ब्लॉश करके हम बोलते हैं, बैंगनी धब्बा करके, वो रोग बहुत ज़्यादा आता है इसमें। उसके अलावा इसमें थ्रिप्स आती हैं। थ्रिप्स मतलब छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो पेड़ों इनके बीच में आ जाते हैं, पौधों के बीच में आते हैं, जो रस चूसते हैं। थ्रिप्स बहुत ज़्यादा आती हैं इसमें। उसके अलावा एक मैं जो देख रहा हूँ आजकल, एरियोफिड माइट्स करके आते हैं। उससे क्या होता है, जैसे किसान भाई जानते हैं कि वो बोलते हैं कि ये हमारे जो पत्ते हैं वो जलेबी जैसे हो गए हैं, मुड़ तुड़ जाते हैं, एक पौधे के अंदर दूसरा पत्ता आ जाता है। वो थ्रिप्स करके, ये जो एरियोफिड माइट्स आती हैं, एक और रेड स्पाइडर माइट करते हैं, लाल रंग के होती हैं वो, उसके कारण जाला बन जाता है पौधों के ऊपर, तो वो आती हैं। बाकी जो बैक्टीरियल डिजीज़ अगर हम देखेंगे या फ्यूजेरियम देखेंगे, तो फ्यूजेरियम जो है नीचे जो है पौधे को उसमें सड़न कर देता है, उसके पत्ते जो है, जो उसके रूट्स हैं, जो हम बोलेंगे कि उनकी जड़ें हैं, उनको गला देता है। ये सारी बीमारियां इसमें आती हैं। लेकिन ज़्यादातर हमने जो देखा हुआ है कि यहाँ पर उत्तर भारत क्षेत्र में भी स्टेम फिलियम
फुजीनियम या जुलसा रोग जो है, यहाँ पर्पल ब्लाइट बैंगनी धब्बा जो है वो बहुत ज़्यादा आता है और थ्रिप्स बहुत ज़्यादा आते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज आपसे और समझना चाहेंगे कि लहसुन के जब भंडारण की बात आती है तो किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, और जब लहसुन बाजार तक का सफर तय करे तो क्या क्या बातें खास होती हैं? सबसे पहली बात जो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब आपने लहसुन लगाया हुआ है और आपका लहसुन, जैसे हम देखते हैं कि उत्तर भारत में एंडिंग मार्च या 15 अप्रैल तक आपका निकल जाता है, जब आपको लगेगा कि जैसे नेक फॉल हम बोलते हैं, जैसे गला तोड़ बोलते हैं, कि पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं, 50% जब आपका नेक फॉल हो जाता है, पत्ते गिर जाते हैं उसके, कुछ वैरायटीज़ में, कुछ किस्मों में पत्ते गिर जाते हैं और कुछ किस्मों में जो है पत्ते जो है सूख जाते हैं, आपने हार्वेस्टिंग करने से पहले, निकालने से पहले 15 दिन पहले पानी बंद कर देना है, पानी नहीं देना है। अगर आप पानी देते हैं उससे आपकी भंडारण क्षमता पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो इसीलिए आपने ये करना है कि 15 दिन पहले पानी बंद करना है। उसके बाद जब आप हार्वेस्टिंग करते हैं अपना आप लहसुन निकाल लेते हैं। लहसुन को आप पत्तों के साथ ही किसी छायादार जगह पर रखें 5-7 दिन के लिए, जिसको हम बोलते हैं क्यूरिंग। क्यूरिंग करने में ऐसा होता है कि पत्ते जो है वो सूख जाते हैं। जब पत्ते सूख गए उसके बाद आप उनको, अगर आपने जल्दी बेचना है तो आप ये कर सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर उसके गले को छोड़ के काट के, पत्ते को ऊपर से काट के आप उसको बेच सकते हैं। अगर आप भंडारण ज़्यादा देर तक करना चाहते हैं तो आपको ऐसा करना चाहिए कि पत्ते के साथ ही आप उसको अंदर ला सकते हैं अपने भंडारण कक्ष में। और उसके बाद जैसे आप अगर मान लो जैसे औरतों की वेनी बनाते हैं बालों की, वैसे आप उसकी वेनी बना के या तो आप लटका सकते हैं उसको। अगर आप लटका नहीं सकते हैं तो आप उसका एक ही बना दीजिए, जैसे 4 फीट लंबा और 3 फीट ऊंचा, उसका ही बना के आप उसको रख सकते हैं। वैसे आप अपने, और दूसरी बात यह है कि जहाँ पर भी आपने भंडारण करना है उसके चारों साइड में पानी नहीं होना चाहिए, ताकि वहाँ पर ह्यूमिडिटी ना हो जाए, जो आप बोलते हैं ह्यूमिडिटी या पानी जैसा, वो नहीं होना चाहिए। ना ही खरपतवार वहाँ पर होना चाहिए, और हवादार कमरा होना चाहिए जहाँ पर आप इसको रख सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो हमारी चर्चा तो जारी रहेगी ही, लेकिन अभी हम मिल लेते हैं हमारे किसान दोस्त से और जान लेते हैं लहसुन की फसल के बारे में, उनके अनुभव किस प्रकार के रहे हैं। मेरा नाम दिलीप कुमार धाकड़, हनुमंतिया, तहसील जावत, जिला नीमच से हूँ। मैं लगभग 10 वर्षों से लहसुन की खेती कर रहा हूँ। तथा पहले तो इसको अच्छा सा खेत समतल करते हैं, 2-3 बार टिल्लर लगा के पाटा लगाते हैं, फिर उसमें क्यारेट डाल के फिर उसमें बुआई करते हैं। इसमें फंगीसाइड और कीटनाशक दोनों दवाई पड़ती है। लहसुन करीबन 130 से 40 दिन में कंप्लीट हो जाती है। इसमें बहुत सारी वैरायटी है, G282 है, G2 है, G1 है, बहुत सारी वैरायटी जो अच्छा उत्पादन दे रही है और एक्सपोर्ट के लिए होती है, तो इसका अच्छा रेट मिलता है। किसान भाइयों को सलाह देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन की पैदावार करें। ये इसका बहुत दवाइयाँ बनती है, औषधि के रूप में आजकल बहुत उपयोग हो रहा है इसका, इसलिए इसका उपयोग ज़्यादा है तो इसमें ज़्यादा मार्जिन होता है। इसको हार्टिकल्चर में मसाला के रूप में औषधि के लिए आता है ये लहसुन इसमें, इसलिए इसमें सरकार की तरफ से फुहारा और मल्चिंग ये अनुदान के रूप में मिलती है, इस पर सब्सिडी मिलती है। इस लहसुन को सुखाकर, पहले इसको एक एक निकाल के सुखाते हैं खेत में, फिर इसमें उसकी छटाई होती है, उसके बाद उसको ग्रेडिंग करके मंडी में ले जाते हैं, तो इससे अच्छा बाजार मिलता है। इससे लगभग करीब 1 बीघे से 1 लाख तक हो जाता है। तो दोस्तों, अभी हमने आपकी मुलाकात करवाई एक ऐसे अनुभवी किसान मित्र से जिन्होंने लहसुन की खेती की और मुनाफा कमाया। हमारे विशेषज्ञ से बातचीत का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। किसान दोस्तों, लहसुन के सफल उत्पादन के लिए आवश्यक सावधानी जरूर बरतें, जैसे कि बीज हमेशा पंजीकृत क्रय केंद्र से ही लें। किसान कृषि औषधीय पौधे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम
हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। किसान कृषि औषधीय पौधे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं लहसुन की खेती को लेकर। विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल खान लगातार हमारे साथ हैं और हम उनसे जानकारी ले रहे हैं लहसुन की खेती को लेकर। डॉक्टर साहब, एक चीज समझाइए कि जब लहसुन की खेती की बात होती है तो कितना पानी चाहिए होता है, सिंचाई का जो प्रबंधन होता है वो समझाइए हमारे किसान मित्रों को। देखिए, मैं लहसुन के बारे में ये बताना चाहूँगा कि लहसुन जो हम रबी में लगाते हैं, सर्दियों में लगाते हैं बेसिकली। तो जब आप लहसुन लगाते हैं उसके बाद एकदम से पानी देना पड़ता है आपको। जब आप लहसुन लगाते हैं, कलियां लगाते हैं, उसके बाद आप 15-15 दिन में उसको पानी दे सकते हैं। पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं देना, क्योंकि मैंने कुछ देखा कुछ किसान बहुत ज़्यादा पानी देते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि जो आपके पत्ते हैं वो पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। और जैसे मैंने बताया कि 15 दिन पहले आपने पानी रोकना है। पानी अगर आप, जैसे आपकी क्रॉप बनने तैयार हो गई, जब आपके बल्ब बनने तैयार हो गई 3 महीने के बाद, अगर आप पानी उस टाइम ज़्यादा देते हैं तो नीचे जो आपकी कलियाँ आती है उसमें से भी जर्मिनेशन शुरू हो जाता है, तो आपके जो पौधे फटने शुरू हो जाते हैं। तो सर्दियों में आप कम से कम 15 या 20 दिन में एक बार पानी देंगे, तब भी लहसुन अच्छा आता है। जो किसान भाई ये चाहते हैं कि हम ड्रिप इरिगेशन पे लगाएं इसको, क्योंकि आप ड्रिप पे भी इसको आप अच्छी तरह से लगा सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन पे लगाने के लिए उनको कम से कम 1.2 मीटर 1.2 मीटर की जो है अपने बनाने पड़ेंगे, ये जो बेड बनाने पड़ेंगे 15 सेंटीमीटर ज़मीन से ऊंचे, 1.5 मीटर के, और उसमें ये लहसुन लगा सकते हैं। लहसुन की फसल में जब किसान दोस्तों को उनकी किस्मों का चयन करना होता है तो वो किस प्रकार से करें? जहाँ तक किस्मों की बात है, लहसुन में बहुत सारी किस्में हैं। हमारे उत्तर भारत के लिए भी, सेंट्रल इंडिया जैसे महाराष्ट्र के लिए, गुजरात के अलग हैं, और साउथ इंडिया के लिए टोटली अलग है। लहसुन बेसिकली 2 प्रकार का होता है। अब बहुत सारे किसानों के हमारे पास सवाल आते हैं कि जो वो देखते हैं कि वहाँ पर चाइनीज़ लहसुन, जो बड़ा बड़ा लहसुन आता है, वो चाहते हैं कि उसको लगाएं यहाँ पर, और जब वो लगाते हैं पत्ते तो उसमें आते हैं, लेकिन नीचे उसमें जो बल्ब है वो नहीं आता है। तो लहसुन 2 टाइप का होता है, एक जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग डे, ज़्यादा दिन वाला, एक होता है शॉर्ट डे वाला। शॉर्ट डे वाले को कम से कम 10 से 12 जो आवर्स की, घंटों की सनलाइट चाहिए, और जो लॉन्ग डे वाले हैं उनको 14 घंटे की लाइट चाहिए। तो हमारे यहाँ पर जो नॉर्मल प्लेन में आप शॉर्ट डे अनियन, ये गार्लिक लगा सकते हैं, और उसमें जो किस्में हैं वो है G1, G41, G282 करके है, एक G383 करके है। बीमा ओमकार लगा सकते हैं, बीमा पर्पल करके एक वैरायटी है, एक नई वैरायटी आई है G189, वो भी लगा सकते हैं। और बाकी जो अगर आप देखेंगे कि कलर, जैसे कुछ लोग जाते हैं कि पर्पल कलर में, तो पर्पल कलर में जो बैंगनी कलर में एक वैरायटी आती है उसका नाम है बीमा पर्पल करके, वो लगा सकते हैं। और अगर आप बात करते हैं सेंट्रल इंडिया साइड में, वहाँ पर भी बीमा ओमकार, बीमा पर्पल, या गोदावरी करके आती है, एक श्वेता करके आती है, ये किस्में लगा सकते हैं। अगर आप बात करते हैं साउथ इंडिया की, वहाँ पर ऊटी करके, ऊटी लोकल करके उनकी वैरायटी है, वहाँ पर आप ऊटी लोकल करके वैरायटी लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, लहसुन की खेती में लागत और मुनाफे का जो पूरा कैलकुलेशन है वो एक बार समझाइए कि बाजार में इसकी मांग क्या है, किस तरीके से इसका बाजार है, इसके बारे में विस्तार से बताएं। जहाँ तक मैंने देखा हुआ कि हम अगर पूरा साल देखें, लहसुन का जो कीमत है वो 200 रुपये से कम कभी होती नहीं। और दूसरी बात इसमें यह है कि लहसुन लगाने वाले लोग बहुत कम हैं, क्योंकि आप लगाते कम है इसलिए इसकी मांग भी ज़्यादा रहती है। अगर आप इसकी लागत देखें कि 4 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आपको बीज लगेगा इसमें, क्योंकि इसमें बीज नहीं होता, इसमें कलियां लगती हैं। और अगर आप देखेंगे तो आपको कम से कम 10 से 12 टन के करीब आप लहसुन उगा सकते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए, अगर आप मान लो 1 रुपये लगाते तो कम से कम आपको 3 या 4 रुपये का इसमें फ़ायदा हो सकता है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ आपसे और समझना चाहेंगे कि जब लहसुन की फसल को खेत में सुरक्षित रखना हो तो क्या कुछ उपाय करने चाहिए? मेरा ये कहना है कि जो भी किसान भाई लहसुन लगाना चाहते हैं, सबसे पहले तो उनको अपना खेत देखना चाहिए कि उसमें पानी नहीं रुकना चाहिए, ज़मीन बुरबुरी होनी चाहिए, बहुत मोटे मोटे डेले नहीं होने चाहिए ज़मीन में। और जब वो उसको अच्छी तरह से जोतें, अच्छी तरह से जोतें, क्योंकि ये जो लहसुन है वो ज़मीन के नीचे लगता है, ज़मीन के ऊपर नहीं लगता है। तो ज़मीन आपकी एकदम अच्छी होनी चाहिए, रेतीली होनी चाहिए। उसके बाद जब आप लहसुन लगाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे खरपतवार आते हैं, तो आपको उस टाइम लहसुन लगाने के बाद पनीडा का स्प्रे करना चाहिए। 4 से 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए ताकि खरपतवार ना आए। और उसके बाद पानी, साथ में पानी दे देना चाहिए। जब आपने पानी दे दिया,
उसके बाद आपको 10-15 दिन पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और आपको NP और K, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जो है वो 100-50-50 के हिसाब, 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 50 किलोग्राम पोटाश किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इस्तेमाल करना है। इसमें आप 50 किलोग्राम नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटाश पूरा एक ही टाइम पे आप डालेंगे पूरे खेत में। जो आपके 50 किलो नाइट्रोजन के बच गए वो आपको 30 दिन के बाद, मतलब जब आपने लगाया उसके 30 दिन के बाद और उसके और 15 दिन, मतलब 45 दिन के बाद इसका इस्तेमाल करना है नाइट्रोजन का। उसके बाद आपको नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगर आप नाइट्रोजन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपके पत्ते तो बहुत बड़े हो जाएंगे, पौधे बड़े हो जाएंगे, लेकिन नीचे कुछ नहीं आएगा उसमें। और उसके कारण ये भी होता है आपके उसमें डिजीज़ ज़्यादा आ सकता है अगर नाइट्रोजन ज़्यादा डाला। फिर भी अगर आपको लगता है कहीं पर कि हमारे पत्ते पीले हैं या ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, तो NP और K जो घुलनशील पदार्थ होता है उसका 10 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से 45, 60 और 75 दिन पे स्प्रे करें। उसके अलावा आप 75 दिन पे, 60 और 75 दिन पे एक मल्टी K का स्प्रे आता है पोटाश का, क्योंकि उससे बल्ब आपके अच्छे बनते हैं। वो 60 और 75 दिन पे एक स्प्रे उनका और करें। लेकिन आप जो भी स्प्रे करते हैं इनके ऊपर उसमें आपने स्टिकर ज़रूर डालना है, जिसको ये चिपकने वाला पदार्थ बोलते हैं, गोंद बोलते हैं। वो 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसके पत्ते जो होते हैं वो बहुत ही फिसलते रहते हैं। अगर पानी डालोगे नीचे नीचे चला जाता है, इसीलिए अगर आप वो घुलनशील पदार्थ इस्तेमाल करते हैं तो वो उसमें चिपक जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि आप कौन सी किस्म लगा रहे हैं। वैरायटी बहुत ज़रूरी है। आप जिस एरिया में रहते हैं अपने नज़दीक के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, KVK या NHRDF के संस्थानों से अपना बीज ले लें। बीज अच्छा इस्तेमाल करें और जो कली है 1 ग्राम की होनी चाहिए जो आप लगाते हैं। अगर आप 1 ग्राम की कली लगाते हैं तो आपको 20 या 25 ग्राम का बल्ब मिलता है। अगर आप छोटी कली लगाओगे तो आपकी जो पैदावार है उतनी अच्छी नहीं आएगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे बड़ी बात है खेत आपका अच्छा होना चाहिए और आप जो किस्म इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए कौन सी आपने इस्तेमाल की। इसी के साथ डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे किसान मित्रों को दी, आपने इतना अच्छा समय निकाला हमारे मित्रों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे और लहसुन की खेती से जुड़ी हुई कुछ और जानकारियां भी ले लेते हैं। किसान दोस्तों, लहसुन के सफल उत्पादन के लिए आवश्यक सावधानी जरूर बरतें, जैसे कि बीज हमेशा पंजीकृत क्रय केंद्र से ही लें। किसान दोस्तों, लहसुन की मांग प्याज की तरह साल भर रहती है, इसलिए इसका भंडारण हमेशा लाभ देता है। हालांकि लहसुन की फसल केवल रबी सीजन में ही ले सकते हैं, इसलिए लहसुन को पूरे वर्ष में संग्रह करने की आवश्यकता होती है। भंडारण के लिए हवादार भंडारण घरों का उपयोग किया जाना चाहिए। लहसुन का भंडारण किसान भाइयों के लिए बहुत ही फायदे का सौदा है। यदि किसान भाई अपने उत्पाद का भंडारण करना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जाता है। लहसुन को 6 से 8 माह तक 70% से कम आर्द्रता एवं हवादार स्थान पर रख सकते हैं। लहसुन की खेती किसानों के लिए मुनाफे की खेती है और थोड़ी सी सावधानी के साथ लहसुन की खेती से अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आप जागरूक बनिए, आगे आइए और लहसुन की खेती यानी मुनाफे की खेती को करिए। काफी सारी जानकारियां हमने लहसुन की खेती के बारे में दी हैं, तो अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। फिर से मिलेंगे एक और नए अंक में एक नए औषधीय और आपको माला माल करने वाली फसल की जानकारी के साथ। जी हाँ, तब तक के लिए नमस्कार। ये है औषधीय पौधा तुलसी और इसका वानस्पतिक नाम ऑसिमम सेक्टम है। तुलसी एक शाकीय तथा औषधीय पौधा है। तुलसी की 2 प्रधान प्रजातियां हैं, श्री तुलसी जिसकी पत्तियां हरी होती हैं और कृष्णा तुलसी जिसकी पत्तियां नीलाभ कुछ बैगनी रंग लिए होती हैं। तुलसी ऐसी औषधि है जो ज्यादातर बीमारियों में काम आती है।